हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिविसेव्यं मानो स्मरामि। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 36 हम पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वप्य व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। जी प्रभु जी। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यं तत्सया सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल। हरे कृष्ण। और कोई बात? एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासून् आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वतः सर्वदा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासूनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यं यत सयात सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अव्यव्यतिरेकभ्यं यतः सयातः सर्वत्र सर्वदा। हरि बोल। तो हम लोगों ने देखा इसका अर्थ, 3 दिन से हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम सबको परम भगवान की खोज में लगना चाहिए। और जो भी व्यक्ति परम भगवान की खोज में लगा हुआ है, उसे चाहिए कि वे हर एक परिस्थिति में, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, दोनों प्रकार से भगवान की खोज करनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। और ये मनुष्य शरीर मिलता है केवल और केवल जिज्ञासा करने के लिए, है ना। और भगवान कौन है, हम लोग क्यों इस संसार में आते हैं, क्यों हमारा जन्म होता है, बहुत समय तक हम यहाँ पर रहते हैं, रहने के बाद फिर हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा आता है, ये सब क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो इसकी खोज करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है ना। तो आइए, कल हमने भगवत गीता के, भागवतम के बहुत सारे श्लोकों से इस बात को समझा। और गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म संहिता, इन सब चीजों से हमने देखा किस प्रकार से भगवान नारायण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और किस प्रकार से हम सबका जो जन्म है केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है ना। तो आइए, और हमने देखा कि जो ये भगवान की भक्ति है, इसका अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति करे। और भगवान की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना, है ना। तो हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और इस नाम के ऊपर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है वही नाम ले सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है ना। और भगवान का नाम लेने का 2 तरीका है, या तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या तो जप के माध्यम से या फिर कीर्तन के माध्यम से, है ना। तो आइए आगे हम देखते हैं। भगवान ने कल कहा, अपि चेदसु सुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिः। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पापी है तो अब वो बेचारा नाम नहीं ले सकता है, किसी व्यक्ति की कुछ गलत आदतें हैं, या कोई स्त्री शरीर में है, कोई वैश्य के शरीर में है, कोई शूद्र के शरीर में है, कह रहे हैं हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो भगवान का नाम लेकर के अपने इन पाप कर्मों को काटे और भगवान की प्राप्ति कर सके।
तो आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी देश में हैं, जिस भी शरीर में हैं, जिस भी वर्ण में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, आप सबको भगवान का नाम लेने का अधिकार है और भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है ना। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तो आई डोंट नो कहाँ से पढ़ना है। यदि समस्त प्रकार के पापों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ प्रदर्शन और निर्देशन में भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा करता है तो उसे निसंदेह पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष स्त्री, चाहे वो जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, अल्पज्ञ शूद्र, वैश्या या इनसे भी निम्न पुरुष, यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठापूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वो भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही पात्रता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरी आदतें हैं, आदतें पुरानी छूट नहीं रही हैं, लेकिन मेरी पूरी निष्ठा है कि मैंने भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है ना। तो ये पात्रता से हमें भगवान मिलते हैं। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि, अशुद्धि, ज्ञान और अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है। अतः जब तक कोई जाने या अनजाने में अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य समान रूप से करती है। आपने हाथ में जानबूझ करके आग में हाथ डाल दिया या गलती से पड़ गया, दोनों ही केस में अग्नि तो जलाएगी। ऐसे ही भगवान भी है। भगवान ये नहीं देखते क्या किया, चाहे हमने जाने में किया चाहे अनजाने में किया, भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से हमने करी तो वो फल देती है ना। और आगे कह रहे हैं, नियम है हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के पाप फलों को शुद्ध कर देते हैं। जिस तरह से सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है, उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, अपने भक्तों के पापों को नाश करते हैं। आपने देखा होगा, कोई चीज अगर गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो हम धूप में डालते हैं। धूप में डालने से धूप उसकी सारी गंदगी को सूर्यदेव हटा देते हैं और फिर वो शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही हम भी भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य कई प्रकार के दोष भरे हुए, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को जीवन में लाने से ये सारे दोष हमारे खत्म हो जाते हैं। भगवान हमारी सारी गंदगी को हटा देते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। प्रमाणिक शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूचियां हैं। आत्मा रामस्य मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का महान भक्त बन जाता है। तो भक्तों, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप हरिद्वार में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, एक पैर पे खड़े हो जाओ और हजारों साल तक तपस्या करो। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। केवल दो काम करने हैं, श्रवण और कीर्तन। केवल श्रवण और कीर्तन करने से, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, इसको श्रवण और कीर्तन बोलते हैं। श्रवण और कीर्तन करने से प्रभु बता रहे हैं कि आप भगवान वासुदेव के महान भक्त बन जाते हैं, केवल श्रवण और कीर्तन करने से, है ना। और आगे कह रहे हैं, न चलति भगवत पदार विंदा वल्लभा निमिषार्धम अपि स वैष्णवाग्रय। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा समझना चाहिए। बहुत सारे भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, वो कोई भी काम करें लेकिन हर समय उनके हृदय में भगवान के चरण कमल का दर्शन होता है। भगवान के चरण कमलों से उनका ध्यान कभी हटता नहीं, है ना। भगवत पार्षदताम प्राप्ते मत सेवा प्रतीतते। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह वे भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लीन रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों में, लोकों तथा ब्रह्मांडों में भगवान की भक्तिमय सेवा, भक्ति योग प्रचलित है। ऐसा नहीं केवल हम लोग ही भगवान की भक्ति करते हैं, देवता, असुर, किन्नर, नागलोक, सर्पलोक, है ना, अश्विनी लोक, गंधर्व लोक, हर जगह आपको भगवान के भक्त मिलते हैं, है ना। और यही श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में। एक होता है सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, और एक होता है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह। तो ये भगवान की भक्ति हर जगह है और हमेशा है ना। और आगे कह रहे हैं कि भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी, उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूरी तरह भक्ति में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से की जा सकती है, यहाँ तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल, फूल, पत्ती या थोड़े से जल के द्वारा भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है। भगवान ब्रह्मांड के सभी जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित है। केवल श्रवण, कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से, उन्हें मानने से उनकी सेवा हो जाती है। तो आप इस संसार में देखिए, अगर हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, उसको अगर खाना नहीं खिलाते हैं, पनीर उस दिन नहीं बनाते हैं या दो तरह की सब्जी
दाल, है ना, मीठे में कुछ नहीं बनाते हैं, तो व्यक्ति बोलता है अरे ऐसे ही था, कोई खातिरदारी करी नहीं, खुश नहीं होता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भगवान को अपने किसी भी अंग से सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारा मुंह है, मुंह से हमने भगवान का कीर्तन कर दिया, भगवान खुश हो गए। हाथ से हमने हाथ से भगवान की आरती कर दी, भगवान खुश हो गए, है ना। आंखों से भगवान का दर्शन कर दिया, भगवान खुश हो गए। पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर ली, ये चल करके भगवान की कथा में बैठ गए, तो भगवान खुश हो गए। कानों से हमने भगवान की कथा सुन ली, जूम पे बैठे बैठे, भगवान खुश हो गए, है ना। तो भगवान छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं बहुत कोई अमीर होगा, 56 भोग भगवान को लगाएगा तो भगवान खुश होंगे, और बेचारे गरीब से भगवान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई पत्ता दे देता है, तोड़ के कहीं से एक पत्ता लाए, जो 1 रुपए, 1 भी रुपया नहीं लगेगा उसमें, पत्ता तोड़ के मुझे अर्पित करता है, तो मुझे भाव और प्रेम से स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम, कोई फूल तोड़ के अर्पित कर देता है। फलम, कोई एक फल तोड़ के ले आता है। केला, खैर आजकल केला भी सस्ता नहीं है, पहले लोग सोचते थे केला ले जाएंगे, केला सस्ता है ना। तो एक केला भी अगर कोई ले आता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, है ना। और तोयम, कुछ नहीं मिल रहा है तो एक गिलास पानी भी अगर भगवान को भाव से अर्पित करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, है ना। और ये सब नहीं भी हो रहे हैं, केवल भगवान की कथा भी हम सुन रहे हैं, केवल भगवान की लीलाओं का कीर्तन भी कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि भगवान इतने महान है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु ये सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान की सेवक के रूप में सेवा करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, है ना, यत् करोसि यत् जनासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। भगवान कह रहे हैं तुम जो भी करते हो, जो भी सेवा करते हो, तुम्हें जो आसान लगे वो करो, खाओ सो या जो भी करना है करो, है ना, लेकिन उसको मुझे अर्पण करो, है ना। जो तुम्हें अच्छा लगे, आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ, जो भी यज्ञ करना चाहो, जो भी दान देना चाहो, जो भी तपस्या करनी हो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी मन कर रहा है उसको बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगाकर उसको खाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। और यदि तुम कोई व्यापार करते हो, कोई नौकरी स्वीकार करते हो, तो भगवान के लिए करो, जो भी खाओ वही भगवान को अर्पित करो, और आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। अरे भगवान तो रखते भी नहीं है उसके अपने पास, आपने भोग लगाया भगवान उसको वापस दे देते, भगवान थोड़ी खाते हैं। भगवान तो जितना आपने भोग लगाया उतना ही वापस आ जाएगा। और यकीन मानिए अगर हम भोग वापस नहीं आएगा ना, हम भोग लगाएंगे भी नहीं। ये बात पक्की है। हम सोचेंगे यार नहीं, ये तो वापस ही नहीं आता है। भगवान इतने दयालु हैं, लोग कहते हैं कि यार अगर भगवान खाते तो वापस कैसे आ जाता है। अरे भैया वापस आ जाएंगे तो आधी दुनिया भोग लगाएगी नहीं, है ना। तो भगवान अपनी कृपा से उसमें अपने नेत्र से उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके उसको प्रसाद बना करके लौटा देते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए, और वे परम पूर्ण है, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वो प्रसन्न रहे। दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। तो कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा अगर आप ऐसे ही खाना खा लो, आपने बहुत प्रेम से बनाया, भगवान को नहीं चढ़ाया, तो उसका दूसरा फल होता है, उसका दूसरा चेतना होता है। लेकिन आपने बनाया और तुलसी दल उसमें डाल करके भगवान को चढ़ाया, भगवान को चढ़ा करके फिर वो प्रसाद बन गया, फिर आपने उसको लिया और ऐसा लंबे समय तक खाया, तो व्यक्ति की चेतना ही अलग होगी, भगवान के प्रति उसका प्रेम होगा, है ना, अभय उसको प्रदान होगा, भगवान सारा डर उसके अंदर से चले जाएगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद खाता है ना। तो दूसरी बात, हम लोगों को लगता है कि हम कैसे भगवान के सेवक बनेंगे। याद रखिए भगवान का सेवक बनने में सबसे ज्यादा आनंद है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम पे बैठ करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप कानों से सेवा कर रहे हैं, मैं मुंह से सेवा कर रहा हूँ, तो कितना आसान है। और क्या इस सेवा में हमको बुरा लग रहा है, क्या हमें इस सेवा में आनंद नहीं आ रहा है, अवश्य रूप से आनंद आ रहा है। भगवान की सेवा हमेशा आनंद देती है ना। बाहर के लोगों की सेवा हो सकता है कभी कष्ट दे, है ना, लेकिन भगवान की सेवा किसी भी रूप में की जाए, भगवान की सेवा हमेशा आनंद देती है। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णतामेति सत्यो वंदे तमुच्यतम। अच्युतम का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण, है ना। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि केवल उनके स्मरण या उनके पवित्र नाम के उच्चारण से समस्त तपों, सकाम कर्मों या यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है।
और श्रीमद् भागवतम में भी ये बात को कहा गया है। क्या कहा है? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करना चाहिए, भले ही वो सकाम हो या निष्काम हो। मान लिया शुरू में हमारी कुछ इच्छाएं हैं भी, तो इच्छाएं के साथ ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। वैसे तो भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, किसी भी कामना के बिना, लेकिन शुरू में अभी इतना लेवल नहीं है हमारी इच्छाएं, तो कोई बात नहीं, हमें शुरू कर देना चाहिए बस भक्ति को, है ना। तो मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सबके मूल रूप भगवान ही है। अगर आपने भगवान कृष्ण का पूजा कर लिया, नारायण का पूजा कर लिया, तो जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो सारे पत्तों को मिल जाता है, टहने को मिल जाता है, इसी प्रकार से केवल कृष्ण की पूजा करने से सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। और भागवतम में इसका वर्णन आता है, यथा तरोर नील मुसे मूल निषेचनेन। जिस प्रकार से मूल को आप जो है सींचते हो तो तना पत्ती सब अपने आप पानी उनको मिल जाता है ना। तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार परम भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवी तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास की ही हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार से किया गया है। क्या कहा है? अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवा श्रूयते सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान की पूजा की जाती है, तब अन्य सभी देवों की पूजा अपने आप हो जाती है। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि भगवान श्री हरि सर्वव्यापी हैं, अतएव किसी सभी किस्मों में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से सभी को लाभ होता है। अर्थात सेवा के कर्ता, सेवा का उद्देश्य, सेवा का कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, सहायक, समर्थक सभी को प्राप्त होता है। जैसे ये क्लास हो रही है, इस क्लास में सबसे मुख्य है वक्ता और श्रोता। जो कथा को बोल रहे हैं और जो कथा को सुन रहे हैं, ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लिया जो कथा में नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जूम को तैयार करने के लिए कुछ किया, ठीक है ना। किसी भी तरह से किसी ने बैकग्राउंड में रह करके भी अगर सेवा की, है ना, तो वो व्यक्ति को भी इसका फल मिलेगा। ऑर्गेनाइजर को, मैनेजर को, है ना, थोड़ा बहुत इसमें दान देने वाले को, सबको इस कथा का लाभ मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से मान लिया हम लोग कथा बोल रहे हैं, मुझे जो प्रसाद खिला रहा होगा, बना करके नाश्ता करवाएगा जो, उसको भी मिलेगा। जो मेरे कपड़े धोएगा, क्योंकि अगर वो कपड़े नहीं धोता, अगर वो इस पट्टे को नहीं धोता, तो मैं इसको पहन नहीं पाता, है ना। जो मेरे लिए तिलक लेकर आया होगा, जिसने इस माइक को डोनेट किया होगा, देखो एक माइक है, इसकी वजह से क्लास हो रही है, तो हर व्यक्ति को क्या होगा, इसका फल मिलेगा, है ना, जिसने थोड़ी सी भी सेवा करी हो इसमें। तो ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाला भगवान, जिस हेतु पूजा की जाती है वो कारण, पूर्ति का स्रोत, जहां तक की पूजा की जाती है वो स्थान, ये सब लाभान्वित। मान लिया किसी भक्त ने कहा प्रभु जी हमारे घर में कर लीजिए, है ना। अब मान लिया वो है नहीं कीर्तन में, लेकिन उनका घर हम यूज कर रहे हैं, उनका कमरा हम क्लास के लिए यूज कर रहे हैं, तो जिस स्थान में हुआ उस स्थान के रहने वाले को भी लाभ मिलेगा इस कथा का, है ना। तो ये कथा बहुत व्यापक है, हर प्रकार से लाभ देने वाली है। हम सबको इस कथा का पाठ बनना है और अपना भी उद्धार करना है और अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करना है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।